सुनो बैठो बैठो बैठो। बताइए भाई क्या शुरू करना है आज। लास्ट टाइम पर क्या हो चुका था? अच्छा ग्रिग्नार्ड स्टार्ट हो चुका था ना, अरे वाह, ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करें ग्रिग्नार्ड। चलिए लिखना स्टार्ट करो ग्रिग्नार्ड में। लिखो। अच्छा लास्ट टाइम पर हमने बनाया था ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन हो चुका था, और उसके बाद ग्रिग्नार्ड का था केमिकल रिएक्शंस। एंड केमिकल रिएक्शंस में हम लोग बात कर चुके थे एसिड बेस रिएक्शन। क्या हुआ, इतना घूर के काय को देख रहे हो? नहीं इतना घूर के क्यों देख रहे हो भाई? कोई अजीब सी बात कर रहा हूं क्या? अच्छा आज स्मार्ट लग रहा हूं मैं? तो ये तारीफ है या क्या है? इसका मतलब, इसका मतलब आज स्मार्ट लग रहा हूं और दिन नहीं लगता मतलब? अच्छा आज ज्यादा लग रहे हैं? चलो, क्या नहीं लग रहे? ये मना कर रही है। चलो ठीक है, बता दो। समोसे, समोसे की पार्टी होगी, समोसे की पार्टी होगी 24 जनवरी को, 24 जैन को। पक्का मजा आएगा उस दिन। बताइए बताइए जल्दी से बता दो कितना ये हो चुका था। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखेंगे रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको इंपॉर्टेंट कर लो। रिएक्शन विद, रिएक्शन विद कार्बोनाइल। अच्छा ये लास्ट टाइम पे ग्रिग्नार्ड का हमने पढ़ा था, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन था। तो फर्स्ट उसमें था रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। सेकंड लिखो, सेकंड रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड। इसमें देखो when R1 MgX reacts with R2 CO, R2CO के बाद R3 से मॉलिक्यूल बनता है R2C R3 R1 सिंगल बॉन्ड OH अल्कोहल। इस रिएक्शन के बाद तुम्हारा अल्कोहल भी कंप्लीट। बस ये अल्कोहल का लास्ट रिएक्शन है, उसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट। ये होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल सब बना सकते हैं। और इसी में एक चीज और ऐड करेंगे, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे? सिंपल रिएक्शन, सिंपल मैकेनिज्म। ये लिखा R1 Mg Cl हमने लिया, के बाद R2 C डबल बॉन्ड O R3। रिएक्शन अगर हम कराएं तो यहां पर देखो C के पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव। O पे चार्ज, तो R पे चार्ज माइनस, C पर टेक करेगा एंड पाई बॉन्ड ब्रेक होके कहां जाएगा? O पर। से बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा R2C सिंगल बॉन्ड R3 से कनेक्ट होगा कौन? R1 O पे चार्ज माइनस, और इससे कनेक्ट कौन होगा? MgCl। ये होगा एडक्ट। जब कभी कहीं पर किसी में अगर मॉलिक्यूल में ग्रिग्नार्ड आकर ऐसे ऐड हो जाए और रिएक्शन वहीं पर रुक जाए, तो फिर इसका लास्ट स्टेप हम लेते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा? अब यहां पर ये हमने ले लिया वाटर। अच्छा जी, O पे चार्ज के साथ माइनस, तो ये O माइनस क्या करेगा? वाटर के साथ सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक H प्लस रिलीज
कर सकता है, तो ये O माइनस इससे H प्लस लेकर क्या बना देगा, ये बना देगा R2C R3R1 से अटेच्ड कौन OH, और जो रिमेनिंग OH होगा वो कनेक्ट हो जाएगा किससे, Mg से। अब इसमें खास बात ये है, पहली बात तो बताइए रिएक्शन का टाइप कैसा है, रिएक्शन का टाइप कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कैसे एडिशन हुआ, एडिशन तुम तो ये देखो, जो यहाँ पर रिएक्टेंट है ये प्लस ये देखो, हुआ क्या, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक आर ग्रिग्नार्ड से यहाँ ऐड हुआ, और यहाँ पे जो आया वो ग्रिग्नार्ड से नहीं आया, वो किससे आया, वो वाटर से आया, आई बस है। अच्छा, इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री किसी भी टाइप का अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे, कौन सा अल्कोहल बनाना है ये डिपेंड इस पे नहीं करेगा, ये डिपेंड इस पे करेगा, क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड है तो ग्रिग्नार्ड में तो कार्बन ऑलवेज कार्बन होंगे, ऑलवेज। लेकिन यहाँ पर 1 डिग्री का मतलब इस ये वाला सी 1 डिग्री कब हो, ये वाला सी 1 डिग्री कब हो, जब R2BH R3BH, तो R2 R3 दोनों अगर H हैं तो ये कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड। इट मीन्स ये हुआ, जैसे ये मैंने लिखा CH3, यहां लिखा MgCl, और अगर रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, डायरेक्टली मुझे आंसर बता दो किसका किस पर एडिशन, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर आएगा CH3 और O पे C बनेगा कौन, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। सेम यही रिएक्शन अगर हम अदर एल्डिहाइड से करें, अदर एल्डिहाइड का मतलब दुनिया का कोई सा भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, दैट इज अदर एल्डिहाइड, बताइए क्या होगा, पाई बॉन्ड पर एडिशन करो, इस सी पर एक कार्बन तो है ही सी, एक कार्बन और आ जाएगा, बताइए क्या कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा CH3 CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कौन OH, और बस ठीक है, ये बन जाएगा कौन सा अल्कोहल 2 डिग्री। और अगर यहाँ पर यही रिएक्शन हम कीटोन के साथ करें, बताइए, ये हमने लिखा कौन सा कीटोन में, बताइए क्या होगा, इस CH3 उस C से बॉन्ड बना लेगा, से क्या बनेगा C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे कौन OH, तो ये हमने लिखा 1 डिग्री, ये लिखा 2 डिग्री, और ये लिखा 3 डिग्री, बोलो बना लो।
ना 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 ना, वो एसिड डेरिवेटिव्स में आ जाएगा। हाँ, कार्बोनाइल का मतलब ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन। ना ना ना, उसमें तो फर्क है यार, यहाँ पर तो उसमें जो साथ में ग्रुप होगा सीएल, सीएल का लोन पेयर पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में होगा, वो तो फर्क है, वो कार्बोनाइल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स में आता है, उसकी भी बात करेंगे इसी के बाद। हाँ, ये मुझे बता दो नंबर 4 का रिएक्टिंग एरिया क्या होगा। रिएक्टिंग स्पीशीज कौन, पीएच माइनस एरिया ओ। अच्छा, ये जैसा है। अच्छा, अभी ये याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है, ये कार्बन sp2 है, जब भी कोई कार्बन sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा हो, और अगर वो sp3 कैरियल में कन्वर्ट हो रहा हो, तो फिर अटैक कैसा होगा, दो तरफा। कैसे, सोचिए, पीएच का अटैक इस कार्बन पर अबव दी प्लेन हो, तो पीएच तो अबव हो जाएगा, ओ कहां चला जाएगा, बिलो। तो इस केस में यहां पे मॉलिक्यूल बनेगा, पीएच अगर अबव है तो ओ एच बिलो, और अगर यहां पे पीएच अगर बिलो दी प्लेन अटैक करे तो ओ एच अबव। सोचिए, अगर ये मिथाइल नहीं होता तो फिर ये दोनों प्रोडक्ट लिख दे, और दोनों नहीं, दो में से कोई एक लिखते, क्योंकि अभी ये दोनों सेम है, अभी तो ये दोनों सेम है, क्योंकि इसके अंदर पीयूएस आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये पीयूएस और ये इसका मिरर इमेज, तो पीयूएस का मतलब इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल होगा। लेकिन अगर यहां CH3 दे रखा हो, अब ये मिरर इमेज नहीं है, अब ये डायस्टेरियोमर, नॉट ओनली डायस्टेरियोमर, जीआई भी है, तो लिख लो जीआई एंड डायस्टीरियो आइसोमर, इसके प्रोडक्ट होंगे जीआई एंड डायस्टीरियो आइसोमर। ठीक है, नंबर 5 भी आंसर बता दो। नंबर 5 में, अच्छा रिवर्स क्वेश्चन दे रहा हूं, तो मैं दे रखा है प्रोडक्ट, कितने डिफरेंट रिएक्शन से इस प्रोडक्ट को बना सकते हो, कितने डिफरेंट मेथड से, सुनना मेरी बात, किसी एक का ग्रिग्नार्ड तो दूसरे का कार्बोनाइल। अब बताओ ग्रिग्नार्ड किसका बना है, पीएच का, तो इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड यहां पे क्या है, या तो मैं लिखूं PHMgCl प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड O, या तो ये हो जाए। सेकेंड पॉसिबिलिटी, CH3 का एल्डिहाइड, सॉरी CH3 का ग्रिग्नार्ड, तो सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है, क्या लिखा जाए, CH3MgCl प्लस प्लस PHCH डबल बॉन्ड O। इन दो मेथड से हम ये रिएक्शन बना सकते हैं, यस और नो, नहीं ऐसा है, बिल्कुल ऐसे रिवर्स क्वेश्चन भी हो सकता है, लिख लो। हाँ, R1 R2, अगर R1 यहां पे, अगर यहां पर R1 PH है तो R2 CH3 होगा, और अगर R1 CH3 ले लें तो R2 PH होगा, दोनों केस पॉसिबल है, ठीक है ना। एक ये नंबर 6 जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और ये ऑर्डर तुम्हें याद भी रहना चाहिए। नंबर 6, reactivity order towards nucleophile, reactivity order of carbonyl compound towards nucleophile। इसमें देखो नंबर 1, ये हमने लिखा HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मल्डिहाइड के बाद अदर एल्डिहाइड के बाद COR कीटोन। इसको बताओ रिएक्टिविटी ऑर्डर, नंबर 1 फॉर्मल्डिहाइड, नंबर 2 अदर एल्डिहाइड, किस बेसिस पे निकाला, क्राइटेरिया क्या है, नॉट हिंड्रेंस, नॉट हिंड्रेंस, इस C पर पॉजिटिव चार्ज, इस C पर, जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना ही फास्ट। अब सुनना, यहां पे इस C पे चार्ज प्लस है, ठीक है, चलो मैं इसको यहां पर भी बना सकता हूं, देखो अब यहां पे, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड में इस C पे प्लस तो है, तो C पे प्लस तो यहां पर भी होगा, C पे प्लस तो यहां पर भी होगा, लेकिन इस केस में R का इफेक्ट प्लस I भी होगा, तो प्लस I क्या करेगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, कौन सा इफेक्ट है, प्लस I, प्लस I क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, रिलीज करेगा तो इस वाले पे प्लस की वैल्यू को कम करेगा, कम करेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाएगा। अच्छा, उस वाले में डबल R, दोनों R का इफेक्ट, दोनों R का इफेक्ट, ये भी प्लस I और ये भी
प्लस आई बी है और ये भी प्लस आई है, तो बताइए रेट क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर तुमसे कहा जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन, आप क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और ये कहा जाए एल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड एंड अदर एल्डिहाइड, अच्छा ये अदर एल्डिहाइड का मतलब क्या हुआ? ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, उसको हम बोल देंगे अदर एल्डिहाइड। तो इन सभी में जितनी भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, जितनी भी कार्बोनाइल है, उन सब में मोस्ट एक्टिव कौन? फॉर्मल्डिहाइड। याद रखो आज के बाद, बोलो ठीक है। नंबर 2 में यहां पे तुम्हें दे रखा हो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, एक दो में दे रखा हो PHCH डबल बॉन्ड O। अब ये कंपेयर करो, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एक चक्कर है, पता है क्या? जहां पर ये बेंजीन आया, हम बेंजीन वाले को ही प्रेफरेंस देते हैं हमेशा। ये आंसर होगा, समझना। ये मैंने लिखा यहां पे H, यहां पे क्या लिखा? बेंजीन। समझना रेजोनेंस कैसे होगा? ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा या डोनेट करेगा? बेंजीन इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि एल्डिहाइड का बेंजीन से ये -M शो कर रहा है, इससे नहीं। इसका देखो, अगर ये -M है तो इसका इफेक्ट +M हो जाएगा। बताइए पाई बॉन्ड क्या होंगे? पाई बॉन्ड तो रिंग से बाहर आ जाएंगे पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो इस वाले कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं या जा रहे हैं? आ रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई। वहां पे कौन से आ रहे थे? सिग्मा आ रहे थे। वहां सिग्मा आ रहे थे, यहाँ पे पाई। बताइए किसकी आने की टेंडेंसी ज्यादा? पाई के, क्योंकि पाई कैसे? लूजली बॉन्डेड। अच्छा छोड़ो, यहां पर एल्डिहाइड का इफेक्ट, इसको मैंने लिखा यहां पे एल्डिहाइड का इफेक्ट कौन सा? -I। तो आर का इफेक्ट +I। अगर ये +I शो कर रहा है तो वो क्या शो कर रहा होगा? -I। यहां पर जब बेंजीन से एल्डिहाइड जुड़ता है या कीटोन जुड़ता है तो इफेक्ट कौन सा होता है? -M। तो अगर इसका -M है तो बेंजीन का इफेक्ट कौन सा? इंड्यूस्ड +M। इंड्यूस्ड, तो प्लस का मतलब डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा तो इसमें प्लस की वैल्यू को कम कर देगा। आया समझ? याद रखो, एलिफेटिक एरोमेटिक में एलिफेटिक एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ठीक है, एक ये भी, एक इसके अलावा एक, चलो ठीक है, अभी और क्लियर करते हैं इसको। ये देखो नंबर 3 तुम्हें दे रखा हो एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, OMe NO2, इसको बताओ। पहले बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन? कार्बन है, बताइए। 3 2 1, क्लियर। ठीक है, एक तुम्हें दे रखा हो इसका आंसर होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। कौन सा कब? स्टेरिक हिंड्रेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखो, अगर बेंजीन है और बेंजीन की ऑर्थो पर ये ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फिर स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर याद रखना। न्यूक्लियोफिल का अटैक इस पर नहीं हो पाता है, लिख लो। क्या चीज? हाँ यार, ये तो जो तुम कह रहे हो वो सही तो है, कुछ हद तक वो भी सही है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें एक्सपेरिमेंटली अगर हम बात करें तो इसका रिएक्टिविटी कम होता है, और इसमें हम प्रेफरेंस उसको देते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को प्रेफरेंस देंगे। ये याद रखो, ये ठीक। किसका? तो यार वही बात है ना, दोनों बातें होगी, एक तो हिंड्रेंस भी हो गया, डोमेन फैक्टर क्या हो जाएगा?
डोमिनेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस वाले सी पर हो ही नहीं पाता है। हम देखेंगे अभी बाद में आएगा, कई रिएक्शंस ऐसी आती है जिसमें ये कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता है। या थोड़ा सा वेट करो, बाद में आने दो रिएक्शन, तब हम और लेंगे इसको। ठीक है, चलिए ठीक है, ये हुआ रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये हुआ रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद, नेक्स्ट नंबर 3, reaction with acid derivatives. Next, reaction with acid derivatives. इसमें देखो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे नहीं पता इसमें से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो रिएक्शंस के जो कॉन्सेप्ट्स है वो तुम्हें समझ में आने चाहिए। देखो कैसे, जैसे 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 ये हमने मॉलिक्यूल लिखा RMgX, इसको माना R1। अच्छा, ये एसिड डेरिवेटिव का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC और डबल बॉन्ड O, OH। OH को हटाकर अदर ग्रुप लगा दो, जैसे एसिडहाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन अगर हम R2C डबल बॉन्ड OCl से कराएं, दिस इज एसिड क्लोराइड, नॉट कार्बोनिल कंपाउंड। इसको किस कैटेगरी में लेंगे? क्यों? कार्बोनाइल के केस में ये वाला पाई बॉन्ड अगर कार्बोनाइल है, जैसे मैंने लिखा सिंपल एल्डिहाइड, ये वाले पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होते हैं। ठीक है ना? लेकिन इस वाले में ये वाला पाई बॉन्ड जो ये ग्रुप होगा उन ग्रुप के कॉन्जुगेशन में होगा। समझे? ठीक है, ये हमने माना, ये हमने इसको क्या बोला? एसिड क्लोराइड। अब समझना रिएक्शन में क्या बनेगा। यहां पे से कंपाउंड बनता है R2C डबल बॉन्ड O R1, और ये होता है SNAE। दिस इज SNAE रिएक्शन। अब ये हम फर्स्ट टाइम, तुम्हें याद हमने SN पढ़ा था, तब मैंने तुम्हें उसे टाइप्स लिखा है तो याद होगा। मैंने बोला था SN1, फिर मैंने बोला था SN2। तुम्हें याद होना चाहिए कौन सी रिएक्शन SN1 थी, कौन सी रिएक्शन SN2। फिर याद है SNI पढ़ा था, SNI के बाद फिर हमने पढ़ा था SNNGP। ठीक है ना? ये 4 टाइप तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा 3 टाइप हमने और लिखे थे, SNAE, SNEA और एक SNAR। SNAR का मतलब एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एरोमेटिक में आएगा, थोड़ा सा वेट करो, एरोमेटिक में पढ़ेंगे हम SNAR। SNEA भी एरोमेटिक का ही पार्ट है, बट पता है वो मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में भी नहीं है, दैट इज बेंजाइन, बट ठीक है स्टडी करेंगे। ठीक है ना? और एक आता है SNAE। अब AE का मतलब क्या है समझना। एक तो SN रिएक्शन, SN रिएक्शन का मतलब ये है, इसको आप ऐसे मानो, अच्छा क्लास में पास वाली क्लास को क्लास में बैठा दे, मर्ज कर दे, 2 क्लास से एक क्लास बनाए, एडिशन, एडिशन रिएक्शन, सिंपली एडिशन। अच्छा क्लास से इस क्लास से 2 क्लास बना दी जाए, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन। एक बेस था, 2 बेस बना दी, एलिमिनेशन। अच्छा पास वाली क्लास में से 10 स्टूडेंट को लेकर आए, और जब 10 आए उसी वक्त सेम टाइम, एट द सेम टाइम 10 को बाहर भी करा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। जब न्यूक्लियोफाइल आया उसी टाइम पे लिविंग ग्रुप लीव भी करे, सब्स्टिट्यूशन। 10 बच्चों को क्लास में लेकर आए, बैठाएं, चाय पानी नाश्ता समोसा खिलाएं, पूरी पार्टी वार्टी हो जाए, फिर बाकी 10 से कहे कि भाई अब तुम रवाना हो जाओ। तो कहने का मतलब पहले 10 आए, बैठे, उसके कुछ टाइम के बाद, पहले क्या हुआ? एडिशन। पहले क्या हुआ? एडिशन। उसके कुछ टाइम के बाद फिर एलिमिनेशन हो, दैट इज ऐसे। अच्छा अगर एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी हो तो 100% सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन नॉट ओनली SN, SNAE एडिशन देन एलिमिनेशन।
एक होता है SNEA, एलिमिनेशन देन एडिशन। 10 को पहले बाहर निकाल दें, फिर कुछ देर के बाद 10 को क्लास में लेकर आए, ये क्या हुआ? एलिमिनेशन देन एडिशन। तो यहां पे क्या होगा इस केस में समझना, ये हमने बनाया मैकेनिज्म इसका होगा R1 MgX की रिएक्शन अब कराएं R2COCl के साथ। यहां पे C पॉजिटिव किस पर है? C पॉजिटिव है किस पर? इस वाले कार्बन पर। या सुनो, अच्छा R पे चार्ज, तो ये माइनस सीधा C पे अटैक करेगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? पहले वही बॉन्ड ब्रेक होगा जो वीक होगा। वीक बॉन्ड कौन सा? पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, से कनेक्ट हुआ कौन? R2C सिंगल बॉन्ड O माइनस, यहां पे कौन? Cl, और यहां पे कौन आया? R1, और इससे कनेक्ट कौन हुआ? MgCl। ठीक है, अब तुम्हें यार ये पता होना चाहिए मॉलिक्यूल में कौन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, कौन न्यूक्लियोफाइल। तुम्हें याद है जिसके पास लोन पेयर वो न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास लोन पेयर वो लोन पेयर। यहां पर किसके पास? ओ के पास। ओ के पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। और ठीक से देखो इस सी के पास Cl भी है, और Cl क्या होता है? लिविंग ग्रुप। और जिससे Cl कनेक्ट होगा उस सी पे चार्ज क्या होगा? डेल पॉजिटिव भी होगा। तो इससे इसका बनना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एडिशन है कि नहीं है? कैसे बता? दोनों कंबाइन होकर ये बना दिए तो एडिशन हुआ। अब जैसे ही O पे नेगेटिव आएगा, अब नेगेटिव आएगा, अब O को याद आएगा कि भाई ये तो Cl भी है, तो ये Cl को यहां टिकने नहीं देगा। क्या करेगा? ये लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, समझ गए? और यहां से किसको लीव कर देगा? अच्छा, जिस एटम से मैग्नीशियम कनेक्ट होगा अगर वो फर्दर रिएक्शन कर रहा है तो Mg भी वहां से लीव। तो यहां से कौन लीव करेगा? MgCl। अब MgCl भी देखेगा कि कौन है जिससे वो बॉन्ड, तो भाई इसमें बनेगा कौन? बनेगा कौन? ये बनेगा R2C R1। वापस से ये क्या बना? वापस से ये डबल बॉन्ड तो बना, बना या नहीं बना? ठीक है, डबल बॉन्ड तो बना। अच्छा, कहां से कौन कौन लीव हुआ? यहां से MgCl लीव करेगा, और ये Cl माइनस, तो ये माइनस से बॉन्ड बना लेगा, से बनेगा कौन? MgCl2। एक चीज और याद रखना, यहां पे अगर इसका 1 इक्विवेलेंट है तो ये बनेगा। एक तो ये रिएक्शन, ठीक है। एक सेकेंड रिएक्शन इसी का, अगर R1 MgX का रिएक्शन R2COCl से करें, ठीक है, और इसके दे रखे हैं, ये दे रखा है एक्सिस में, तो बताइए क्या बनेगा? कैसे? क्योंकि इसमें जो बना है वो ऐसा कंपाउंड बना है जो खुद ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करता है। कुछ टाइम पहले हमने बात करी थी कार्बोनिल की, तो ये क्या करेगा? अगर ग्रिग्नार्ड एक्सिस में हो ये तो वापस रिएक्शन करेगा। बोलो, तो यहां पर ये तो बना, सिर्फ फाइनली क्या? अच्छा, पहले क्या बनेगा? R1CO R2, फिर उसके बाद क्या होगा? वापस से कौन सा ग्रुप? R1 MgX। बताइए क्या होगा? ये होगा R1C सिंगल बॉन्ड OH R2। बताइए इस C पर एक्स्ट्रा कौन होगा? R1 या R2? या तो 2 R1 1 R2, या फिर 2 R2 1 R1। बताइए कौन एक्सिस में कौन है? तो अटैक तो बार बार इसका हो रहा है ना, तो R1 रिपीट होगा, ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा R1। अच्छा, एक चीज और, इससे इसका बनना SNAE, लेकिन इससे इसका बनना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यस और नो? बोलो, ठीक है, लिखो। अच्छा, एक चीज और है, हाँ, ग्रिग्नार्ड अगर एक्सिस में हो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अगर एक्सिस में हो, जरा देखो अल्कोहल बना, तो जो अनरिएक्टिव ग्रिग्नार्ड होगा वो भी तो अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है। अब एसिड बेस रिएक्शन, अल्कोहल के पास H तो है, और ये H कैसा? ये याद स्टार्टिंग में लिखा था एसिड बेस रिएक्शन। तो जो ग्रिग्नार्ड बचे हुए होंगे वो इस H से रिएक्शन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ये भी याद रखो। ग्रिग्नार्ड की कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, ग्रिग्नार्ड की कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड नहीं होता है, और कुछ रिएक्शंस में हाइड्रोलिसिस रिक्वायर्ड होता है। जैसे तुम्हें याद होना चाहिए, हमने इससे ये बनाया, इसमें हाइड्रोलिसिस हमने
नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए कहाँ लिया? इससे मैकेनिज्म से हमने ये बना दिया, बताइए जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। लेकिन इसके बाद फिर मैंने बोला अगर कीटोन से फर्दर रिएक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा, और कीटोन से अल्कोहल में वाटर रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा? अगर एक बार कहीं पर हाइड्रोलिसिस स्टेप ले लिया, कौन सा स्टेप? अगर कहीं पर एक बार भी हाइड्रोलिसिस स्टेप ले लिया, उसके बाद फिर हम ग्रिग्नार्ड की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मान लीजिए ग्रिग्नार्ड बचा हुआ है, बहुत सारा रखा हुआ है, अनरिएक्टिव है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो उस ग्रिग्नार्ड का भी तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यस और नो? नहीं आया सर, नहीं आया। हमने, अच्छा एक बार बताओ, इसकी रिएक्शन कीटोन से कराई ग्रिग्नार्ड से, तो ये कैसा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बताइए क्या होगा? ये R1 का टेक सी पर होगा, पाई बॉन्ड कहाँ जाएगा? ओ पे चार्ज माइनस, और माइनस से कौन जुड़ जाएगा? ठीक है, ये बना एडक्ट। अब क्या करोगे? लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस। तो जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो जितने भी ग्रिग्नार्ड और भी बचे हुए होंगे उनका भी क्या हो जाएगा? वो भी तो वाटर से H लेकर एल्केन बना देंगे, यस और नो? तो जब अब हम ग्रिग्नार्ड की बात हम तब तक ही करेंगे जब तक कि ग्रिग्नार्ड, मतलब हमने कहीं पर भी हाइड्रोलिसिस स्टेप नहीं लिया होगा तब तक। और ये याद रखना, सुनना मेरी बात, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अगर हम ये ग्रिग्नार्ड ये कार्बोनाइल से रिएक्शन करें, बताइए ग्रिग्नार्ड अगर एक्सिस में भी दे रखा हो, टोटल कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे टोटल? कीटोन विद ग्रिग्नार्ड ओनली वन, बट अगर एसिड डेरिवेटिव दे रखा हो तो टू। कैसे? पहले ये लीव करेगा, Cl को हटाकर R आएगा, कीटोन बनेगा, और वो कीटोन भी फर्दर रिएक्शन। ये क्वेश्चन दूंगा भी इंटीजर के लिए, सुपर शानदार क्वेश्चन है इंटीजर के लिए, याद रखना। ठीक है, ये बनाओ। इसके बाद और क्वेश्चन दे रहा हूं, ये था यहां पर विद एसिड क्लोराइड के बाद नेक्स्ट लिखो नंबर 3।
यस ये बताओ। नंबर 3, इसमें लिविंग ग्रुप कौन? OET, एस्टर है। एक सेकेंड, अच्छा वो तो हो चुका था। इसमें लिविंग ग्रुप कौन? यहां पे पहले ये लीव करेगा, ये लीव करेगा तो इसलिए कौन आएगा? अच्छा इसकी रिएक्शन पहले बताओ, रिएक्शन का टाइप कौन सा? SN-AE, पक्का? ठीक है, ये लिखा SN-AE, बताइए कौन बनेगा? C2H5 CO और CH3। क्या रिएक्शन यही रुक जाएगी? तो कंटिन्यू होगा। बताइए नेक्स्ट क्या होगा? C2H5C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे कौन? OH, और यहाँ पे कौन? 3 डिग्री अल्कोहल। हो सकता है कि ये बनाने के बाद तुम्हें दे दिया जाए, पता है क्या? H प्लस हिटिंग साइन, H प्लस एंड हिटिंग साइन, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, ठीक है लेंगे। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए अगर यहां पर x दे रखा हो, बताइए x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 होगा पक्का, ठीक है। अच्छा ये वाला बता दो, नंबर 4, डायरेक्टली आंसर, डायरेक्टली आंसर बता दो कैसे। पहले ये Cl, एक सेकेंड, ऐसे भी देखो, ये Cl हटा CH3 आया तो बना एसिड क्लोराइड। अब ये Cl भी हटा CH3 आया तो बना कौन? कीटोन, और कीटोन से फर्दर रिएक्शन होगा, से क्या बनेगा? 3 डिग्री। बताइए कौन सा अल्कोहल? दैट इज Me3COH। ऐसे भी लिखना आना चाहिए, यस और नो। अच्छा x का वैल्यू, x का वैल्यू होगा 3। अच्छा ये बताओ 5th नंबर में लिविंग ग्रुप पहले कौन लीव करेगा? पहले Cl, साइज, साइज फैक्टर, यहां पे O माइनस, यहां पे Cl माइनस, बताइए किसका साइज ज्यादा? Cl, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट और ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट, तो जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो पहले Cl लीव करेगा देन OET। आंसर क्या होगा? आंसर तो वही होगा, C सिंगल बॉन्ड C और OH। और X का वैल्यू, X का वैल्यू 3, लिविंग ग्रुप यहाँ पे 2 है, एंड देन लास्ट में कीटोन से अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। चलो ये हुआ। एक यहां पे ये और लिखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स, नेक्स्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी को हमने एक साथ लिया है। ये ऑर्डर प्लीज प्लीज स्टार लगा लो, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे देखो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा लेंगे? एसिडिक H। प्रीफरेंस हम किसको देंगे? अगर कहीं पर एसिडिक H है तो फिर तो ये रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शन, ठीक है। एसिडिक H नहीं है तो फिर, अब ये सब एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है, तो फिर उसके से कम कौन सा एसिड? इनके नेमिंग मुझे बता दो। एसिड क्लोराइड बेटर लिविंग ग्रुप भी है, ठीक है ना। उससे कम एनहाइड्राइड, के से कम एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड याद रखना, एल्डिहाइड से कम कीटोन, कीटोन से कम एस्टर, एस्टर से कम अमाइड, और सबसे कम हैलाइड, सबसे कम हैलाइड। अब देखो इसका बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, देखो तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल दे दिया जाए, नंबर 6 क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल दिया जाए, ये यहां पे लिखा Cl, यहां लिखा CH3 MgCl, 1 इक्विवेलेंट। बेस्ट क्वेश्चन। पहले बोलिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप? क्लोराइड या एसिड क्लोराइड? जस्ट क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड। COCl नहीं है, क्या है? एसिड क्लोराइड है, पक्का, ठीक है मान लिया। कीटोन, अब काम आएगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, वही किस रिएक्टिविटी ज्यादा? कीटोन की ज्यादा, कीटोन की ज्यादा, तो फर्स्ट अटैक कीटोन पर, ठीक है। CH3 माइनस का अटैक C पर होगा, पाई बॉन्ड कहां गया? ऊपर। पर ये क्या बना? ये बनेगा कुछ O माइनस, यहां पे कौन आया? CH3। अच्छा यहाँ CH3 तो है ही सही,
और ये यहाँ पे कौन, Cl। अच्छा MgCl कहाँ गया, MgCl तो जहां पर भी माइनस आएगा लिखने की जरूरत, पता है यहाँ पर MgCl है। अब ये देखो इंटरनल न्यूक्लियोफाइल और ये इंटरनल लिविंग ग्रुप। हाँ, अब अटैक कैसे होगा, O का माइनस C पर अटैक करके Cl को यहां से लीव कर देगा। बोलिए कितना मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, ये बनेगा 5 मेंबर रिंग। तो भाई 2 मिथाइल भी तो हैं, वो भी तो कहीं कनेक्ट होंगे। बोलिए कहां पर, ऑक्सीजन से कनेक्टेड कार्बन पर, यस और नो। ये यहाँ पे और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बनेगा एंड फाइनली कौन लीव करेगा, MgCl2। कुछ आया समझ में। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा तुम्हें दे रखा फंक्शन ग्रुप तो रिएक्शन फिर ऐसे करेंगे। तो तुम्हें पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एक और क्या था, ठीक है। नेक्स्ट लिखो Mg पे चार्ज क्या होगा, प्लस। तो प्लस वाला वहां पुट बनाएगा जहां पे चार्ज माइनस, माइनस किसके पास है, O माइनस के पास। हाँ तो लिख लो ना, वो तो ना भी लिखे तो भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, MgCl होगा। अब एक खास बड़ी सही चीज वो ये है, देखो। अच्छा रिएक्शन का टाइप मुझे बताइए, ग्रिग्नार्ड को आप क्या मानेंगे, रिएजेंट या रिएक्टेंट। रिएक्टेंट तो ये होंगे, ये तो रिएजेंट है, इसका तो नाम ही रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और रिएजेंट से रिएक्शन का टाइप डिसाइड नहीं होता है, टाइप डिसाइड होगा किससे, कंपाउंड से, इनसे डिसाइड होगा। जैसे इसका रिएक्शन अगर मैं कर रहा हूं, अब सुनना, चलो बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं दे रहा हूं मैं, चलो ठीक है मैं इसको हटा रहा हूं। यहां पे देखो नेक्स्ट हम ले सकते हैं इसमें, हाँ ये वाला केस देखो। अगर मान लीजिए कहीं पर RCl है, RCl पर अटैक कराया निक्लोफाइल, मान लीजिए निक्लोफाइल यहां पे कौन है, ग्रिग्नार्ड है। हाँ, एक मॉलिक्यूल ये लिखा जाए, एक मॉलिक्यूल ये लिखा जाए RCOR, चलो छोड़ो इसको ऐसे लिखो RLG, और एक को लिखा जाए RCOLG, यही फर्क है। निक्लोफाइल निक्लोफाइल यही फर्क है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिविंग ग्रुप हो, कोई डबल बॉन्ड ना हो, एक ऐसा जिसमें सिर्फ डबल बॉन्ड हो, कोई लिविंग ग्रुप ना हो, और एक ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर लिविंग ग्रुप भी हो। तीनों में कंडीशन डिफरेंट। उस वाले में ये रिएक्शन का टाइप होगा SN। कौन सा, कैसे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक R पर किसको उड़ा देगा, बताइए, डिफरेंट स्टेप या सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप मतलब SN रिएक्शन, ठीक है मान लिया। इस वाले कैसा बताओ, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ये होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, बताइए क्या बनेगा, से बनेगा RCR, और यहां पे कौन, और O पे चार्ज माइनस, जस्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी है और लिविंग ग्रुप भी है, तो अब यहां पे बनेगा RC डबल बॉन्ड कौन, NU, और किसको लीव करेगा। अब बॉडी रिएक्शन का टाइप, ये SNAE, कहीं पर भी कार्बोनाइल आ जाए आपको याद रहना चाहिए दिस इज प्योरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये वाला पहले एडिशन देन एलिमिनेशन, याद रखो, ये स्टेप कम आएगा बाद में, लिख लो। हाँ अब वो वैसे मैंने तो 2 स्टेप होगा, लेकिन अल्टीमेटली हो क्या रहा है, नहीं उसमें तो नहीं बोलेंगे ना, उसमें तो लिविंग ग्रुप पहले ही लीव कर गया।
SN1 में, हाँ उसमें लिविंग ग्रुप निकला और बाद में कौन आया, न्यूक्लियोफाइल। तो बेसिकली वो SN हुआ। हाँ वो SN के फिर फर्दर पार्ट है कि वो SN1 है या SN2 है, बट है तो SN ना। हाँ तो होगा ना, बिल्कुल। वो समझ नहीं रहे, वो SN के फर्दर टाइप है, वो SN के फर्दर टाइप है। लेकिन हम अभी वहां पर उसकी बात नहीं करें, हम किसकी बात करें, इसकी बात करें। अब बताओ SN में और न्यूक्लियर एडिशन में फर्क है कि नहीं है, ये तो फर्क है ही सी। हम तो इसकी बात करें। मैं तुमसे आज के बाद कभी भी कहूं, आज के बाद ये याद रखो। चलो ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन। एल्कीन का रिएक्शन बताओ। एल्कीन, हर कंपाउंड की अपनी एक फिक्स टाइप का रिएक्शन होता है, फिक्स टाइप का। जैसे एल्कीन में कौन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड है तो एडिशन शो करेगा। एल्कीन खुद एक न्यूक्लियोफाइल, तो एल्कीन क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्कीन का मेन रिएक्शन कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और यही अल्काइन का भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बट अगर डिफरेंट एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक, तो एडिशन के लिए क्या जरूरी है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड होना चाहिए। अच्छा पाई बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है और Lg है। जैसे ये चैप्टर, ये कौन सा चैप्टर, एल्कीन का रिएक्शन का टाइप बताओ। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन खुद न्यूक्लियोफाइल होता है, इसलिए एल्कीन पे फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल का, देन न्यूक्लियोफाइल। अल्काइन, एल्कीन अल्काइन सेम सेम। उसके बाद है ये हैलाइड, हैलाइड का रिएक्शन एसएन रिएक्शन, याद है हैलाइड में ये तो पढ़ा था, एसएन रिएक्शन। ठीक है, फिर आइए एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यस और नो। एंड उसके बाद एसिड डेरिवेटिव्स, SNAE, ऐसे डिफाइन करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। अच्छा एक इसी में और दे रहा हूं, रिएक्शन विद CO2। नेक्स्ट है, इसी में लिखो CH3MgCl, C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H5MgBr, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताइए क्या कसम कंपाउंड बनेगा, CO2 का रिएक्शन किस टाइप का होगा, रिएक्शन को देख के बताओ, CO2 को देख के बताओ। CO2 को देख कर बताइए, पाई बॉन्ड है, क्या है, पाई बॉन्ड है, और डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड है, तो अटैक किसका होगा, न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कैसे होगा, CH3 माइनस, माइनस का अटैक C पर हुआ, पाई बॉन्ड O पे गया। बताइए क्या करें, से बना CH3, C डबल बॉन्ड O पे चार्ज, एंड उसके बाद MgCl। अब क्या करें, अब हाइड्रोलिसिस। अच्छा हाइड्रोलिसिस में चलो ठीक है, ये हुआ, H प्लस हमने लिखा, से क्या बन जाएगा, CH3COOH। दिस इज द फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ, फॉर्मेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा SO3 से करो, कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड थे, एक ब्रेक हो गया। इसमें 2 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, एक रहेगा। से क्या बनेगा, C2H5 S डबल बॉन्ड O पे चार्ज माइनस, और यहां पे कौन आ जाएगा, OH, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक, CO2 से कर रहे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और SO3 से करा तो सल्फोनिक एसिड। बोलिए हाँ जी। अगर यहां पे ग्रिग्नार्ड एक्सिस में हुआ तो लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है बताओ। यहां पे ठीक है, एक बार अटैक ये तो करा दिया, ओपे चार्ज। बताओ इस C पर अटैक हो सकता है, सोच के बता ना। इस पे ओपे चार्ज क्या है, माइनस का इफेक्ट कौन सा, ये एटम कैसा होगा, विड्रॉइंग या डोनेटिंग, डोनेटिंग होगा, और डोनेटिंग हुआ तो
ये सी पर प्लस की वैल्यू को बिल्कुल कम कर देगा, समझे? इसलिए चलो ठीक है, ये हुआ। अच्छा नेक्स्ट लिखो एक बड़ा शानदार रिएक्शन, ये हमने लिया था सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड लिए थे? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल विद, अच्छा ये भी गया, CH3 C डबल बॉन्ड MgCl से बनाया कौन? CH3COOH, लिख लो। मत जाओ, क्या जरूरत है, काहे को उसमें फंस रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, रहने दो उसको। सिंपली याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सिलिक SO3 से कराएंगे तो सल्फोनिक एसिड, बस यही काम के। ये तो बना लिए, ये भी नहीं बना है। हाँ इधर वाला हटा रहा हूं। लिखा, अच्छा ये हटा दूं। अब सुनना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, सुनना पूरी बात, इसको समझो आप। जब इसका रिएक्शन इस वाले कंपाउंड से कराया, बेसिकली ये कंपाउंड ऐसा है, एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये कार्बन कौन सा अल्फा और ये कौन सा बीटा, मतलब हमने ऐसे एल्डिहाइड लिए जिसमें पाई बॉन्ड भी हो और वो पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुगेशन में भी हो, रेजोनेंस भी हो रहा हो। तो पहले हमने कौन से कंपाउंड लिया था? पहले कौन सा कंपाउंड लिया था? सिंपल कार्बोनाइल कंपाउंड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। बट अब ऐसे कंपाउंड लिए जिसमें ये पाई बॉन्ड इनके साथ भी कॉन्जुगेशन में हो, तो जब इस टाइप के कंपाउंड का रिएक्शन इससे कराया तो दो टाइप के कंपाउंड मिले, दो टाइप के। एक तो ये मिला, ये 1 2 एडिशन, यहां पे कौन आया? ग्रिग्नार्ड का R, यहां पे आया O-, देन MgCl, उसके बाद क्या करा? हाइड्रोलिसिस, तो ये Hb आया। कुल मिलाकर कौन सा प्रोडक्ट? 1 2। एक तो 1 2 मिला और एक 1 4 भी मिला। ये देखा गया कि R यहां पर भी अटैक कर रहा है और यहां पर तो H आ ही रहा है, और ग्रिग्नार्ड के केस में 1 2 वाला ही उन्हें मेजर मिला।
लेकिन यही रिएक्शन, ऐसा ही एक रिएजेंट और ये वाला R2CuLi, दैट इज कॉल्ड गिलमेंस रिएजेंट, याद रखना आज के बाद। RMgCl Grignard, R2CuLi गिलमेंस रिएजेंट, पक्का। इसका रिएक्शन इसी कंपाउंड से करा, इसमें भी ऐसे ही दो कंपाउंड मिले, ये वाला 1,2 और वो वाला 1,4, इसमें मेजर ये मिला, कौन सा वाला 1,4 वाला, ठीक है। बाद में वही रिसर्च हुआ कि भाई ये क्या बात हुई, तो डिसाइड ये हुआ, समझना पूरी बात। पहली बात तो हम ये बात करें कि 1,2 और 1,4 बना ही कैसे, 1,2 1,4 बना ही कैसे, फिर बात करेंगे कि कौन मेजर कौन माइनर कैसे हुआ, ये डिसाइड हम थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले तो ये देखो, ये मॉलिक्यूल हमने यहां पे लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। जरा बताइए इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन होता है? चलो ठीक है छोड़ो, अगर कहीं पर कीटोन दे रखा हो या एल्डिहाइड हो, बताइए C पॉजिटिव कौन सा? इस पर डेफिनेटली डेल प्लस तो होगा ही होगा, ठीक है। यहां पे डेल प्लस तो होगा ही होगा, ये प्लस तो होगा ही होगा, ये पाई बॉन्ड हो या ना हो, ये प्लस तो है और ये तो रहेगा। जिस किसी मॉलिक्यूल में एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है तो ये प्लस तो होगा ही होगा। लेकिन ठीक है, डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन भी तो होगा, कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस इसका RS क्या बनेगा, बना सकते हो CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH एंड O पे चार्ज, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका एक हाइब्रिड भी होगा, बताइए कौन सा हाइब्रिड बना सकते हो? ये लिखा CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O, पार्शियल पाई बॉन्ड एंड पार्शियल पाई बॉन्ड। बताइए चार्जेस कहां पर होंगे हाइब्रिड में? हाइब्रिड में यहां पे डेल नेगेटिव, और तो इस पर अटैक होने का रीजन क्या? इस पर भी पॉजिटिव होता है, लेकिन रीजन क्या? इस पे प्लस होने का रीजन रेजोनेंस, तो प्लस यहां पर भी होगा और एज यूजुअल इस पर भी प्लस होगा। इस पे प्लस होने का रीजन क्या है? इस पे प्लस होने का रीजन रेजोनेंस नहीं है, इस पे प्लस होने का रीजन, ये तो कार्बोनिल कार्बन है भाई, इससे तो ऑक्सीजन कनेक्ट है, ये तो प्लस होगा ही होगा, चाहे ये डबल हो या ना हो। लेकिन हाँ, इस पे प्लस होने का रीजन रेजोनेंस, चलिए मान लिया। बात ये है किस पे प्लस की वैल्यू ज्यादा, ये या वो? किस पे प्लस की वैल्यू ज्यादा? इस पे प्लस होने का रीजन इसका कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन, इसके कंट्रीब्यूशन से ही डिसाइड होगा कि इस पे प्लस की वैल्यू कम है या ज्यादा है, और इसका कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा इसकी स्टेबिलिटी से। बताइए फर्स्ट और सेकेंड, देयर आर टू आरएस, फर्स्ट एंड सेकेंड में से बताइए मोर स्टेबल आरएस कौन सा? फर्स्ट वाला। क्यों? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट है, नॉन पोलर भी है, कोई प्लस माइनस नहीं है। ये वाला तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है भाई, तो इसका स्टेबिलिटी कम है। अगर लेस स्टेबल है तो कंट्रीब्यूशन भी लेस ही तो होगा। इसका मतलब ये है कि इस पर प्लस की वैल्यू कम, इस पर प्लस की वैल्यू। अच्छा, मैं ये डेल 1 और डेल 2 कर सकता हूं क्या? बताइए डेल 1 प्लस और डेल 2 प्लस कौन सा वैल्यू ज्यादा? रीजन ये कम क्यों? क्योंकि इसका ये क्या है, ये लेस स्टेबल है, तो कंट्रीब्यूशन भी कम ही होगा। अब सुनना, अब मैं बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड वीक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बोल सकता हूं, और स्ट्रॉन्ग की जगह मैं बोल सकता हूं हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। ये इसको हमने दे दिया यहां पे नाम, वो क्या? ये दिया हार्ड न्यूक्लियोफाइल। ये वर्ड भी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फर्स्ट टाइम। स्ट्रॉन्ग और वीक तो लिख ही सकते हैं, लेकिन कभी अगर ये वर्ड आ गया हार्ड या सॉफ्ट, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल का मतलब, सॉरी, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, नॉट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल। हार्ड से मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग। और ये कैसा? ये कैसा? सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, या सुनो, चलिए ठीक है, ये मान लिया। अब यहां पे मुझे ये बताओ
ये लिखा RMgX, ये लिखा R2CuLi। मैं बताओ इसमें से, अच्छा ये दोनों निक्लोफाइल है तो निक्लोफाइल कैसे पता? इनमें तो आर पे चार्ज, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस। बताइए किस में, किस आर पर माइनस की वैल्यू ज्यादा और किस पे कम, या दोनों पे इक्वल? लगाओ दिमाग। इसमें आर कनेक्ट है मैग्नीशियम से, एंड मैग्नीशियम इज एस ब्लॉक एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव। यहां पे आर कनेक्ट है कॉपर से, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली ज्यादा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो डिफरेंस डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगा। अब बोलिए माइनस का वैल्यू किसमें ज्यादा? इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा। याद रखो ग्रिग्नार्ड में, या यूं कहूं कि ग्रिग्नार्ड का जो आयोनिक कैरेक्टर है वो उससे ज्यादा होता है, नहीं ऐसा है? ठीक है ना? तो यहां पे इसको हम लिखेंगे हार्ड निक्लोफाइल, और इसको क्या बोलेंगे? ये कहा जाएगा सॉफ्ट निक्लोफाइल। वही हार्ड और सॉफ्ट का मतलब स्ट्रॉन्ग एंड वीक, मतलब ग्रिग्नार्ड को आप क्या कहोगे? ग्रिग्नार्ड स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल, और गिलमेंस, गिलमेंस कुछ वीक, वीक निक्लोफाइल, क्योंकि गिलमेंस में जो आर कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है? कॉपर से। समझ गए? हार्ड निक्लोफाइल अटैक्स ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, एंड सॉफ्ट निक्लोफाइल अटैक्स ऑन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स ऑल। अब कर लो क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल? इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल? ये स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल और ये वीक निक्लोफाइल। तो हार्ड निक्लोफाइल का टेक कहां पर होगा? हार्ड इलेक्ट्रोफाइल पे। और सॉफ्ट निक्लोफाइल का सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल पे। अब मुझे बताइए इस वाले केस में हमने बोला, जब रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड से करा तो बताइए कौन सा मेजर हुआ? मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ यही बनेगा, मैंने बोला ये भी बनेगा और वो भी बनेगा। मेजर कौन सा? ग्रिग्नार्ड में ये वाला मेजर कौन सा वाला? ये वाला 1-2 वाला, 1-2 मेजर। और गिलमेंस में 1-4 मेजर। लेकिन एक चीज और है, वो भी है, अगर ये मेजर है, अगर ये मेजर है तो फिर ये फाइनल नहीं है, ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। क्योंकि ठीक से देखो, जो 1-4 है वो इनॉल है, इनॉल है, तो फिर एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। भाई क्या करें? कीटो बना दो, बना सकते हो कीटो। तो इसका जो फर्दर यहाँ पे हम ले सकते हैं टॉटामराइजेशन में, क्या लिखेंगे? ये लिखा आर CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड O। मैंने ही जान करके पहले ये क्यों लिखा? अगर मैं पहले ये लिख देता स्टार्टिंग में ही, अब समझ ही नहीं पाते। आपको पता है क्या लगता? कि ये तो रिएक्शन शो ही नहीं कर रहा है, जबकि हकीकत में वो रिएक्शन शो कर रहा है, और शो कर कंपाउंड बनाकर वो तो वापस कीटो में कन्वर्ट हुआ है। यस और नो? तो याद रखो, ठीक है? इसमें एक सेकेंड इतना बना लो, इतना बनाने के बाद इसमें एक पॉइंट लिख लो, बना लो। हाँ, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा प्लस माइनस का डिफरेंस होगा ना। और हार्ड और सॉफ्ट किस पर डिपेंड करेगा? माइनस की वैल्यू पर। जितना ज्यादा माइनस होगा, जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग निक्लोफाइल। और वो माइनस ज्यादा कब होगा? जब डिफरेंस भी ज्यादा हो। नहीं है ऐसा है यार, सिंपल सी बात है। यहां पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यहां पे कौन है? ये मेटल और ये नॉन मेटल। यहां पे ये मेटल, ये नॉन मेटल, डिफरेंस किसमें ज्यादा? उसमें या इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अरे इसमें ज्यादा होगा ना, मैग्नीशियम है भाई। मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट? सेकंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट, एस ब्लॉक है। और ये आर, ये पी ब्लॉक है। किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा है, इसकी तो बहुत कम होती है भाई। ठीक है? हाँ,
इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, ये आर से अटैच्ड सी यू आर, और इससे अटैच्ड होता है ऐसा कुछ लिथियम, कुछ इस टाइप से होता है ये। वही कोवेलेंट बॉन्ड टाइप का, मतलब कोवेलेंट बना लो। हाँ कोवेलेंट मतलब पोलर कोवेलेंट टाइप का, R2CuLi। ठीक है ना, चलो ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे मत फंसो भी। ठीक है, हाँ अब इसमें एक लाइन लिख लो, हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन, हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। हार्ड न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। फिर से कह रहा हूं, हार्ड और सॉफ्ट से मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ठीक है, लिखो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा ये क्वेश्चन बना लो, बना लो। ये बताओ, अच्छा आज के बाद लेक्चर्स कितने बच रहे हैं? मेरे माइंड पता है हमेशा बस यही चलता रहता है, बस यही काउंटिंग करती है कितने लेक्चर बाकी है और कितना सिलेबस, और सोचता रहता हूँ कि इस लेक्चर में ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। एक एक चैप्टर की फाइट हो रही है, बस एक चैप्टर, लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल। बाकी बायोमोलिक्यूल से पहले तक का तो मैं आराम से क्लास में लिखा के करा दूंगा, बिल्कुल क्लास में। शीट, शीट में से कराऊं? अच्छा कौन कौन चाहते हैं शीट में से कराएं, और कौन कौन चाहते हैं बिना शीट के कराएं? अगर शीट दिया तो पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है शीट से तो। लेकिन अगर बिना शीट के कराया तो फर्क बस एक ही चैप्टर में आएगा, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में फिर आपसे कह रहा हूं, बायोमोलिक्यूल चाहे तो आप ऐप से भी पढ़ सकते हो, ऐप में बहुत सही लेक्चर है, मेरी ही लेक्चर है, और उसमें बायोमोलिक्यूल प्लस पॉलीमर सभी है उसके अंदर, 3 लेक्चर में बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर। अरे वो इसलिए 3 लेक्चर मैंने पूरा लिख लिख के बनाया हो, ऑनलाइन नहीं है, मतलब टाइम बचा है उसके अंदर, ऑनलाइन पढ़ाता तो बहुत बहुत टाइम लगता फिर उसमें। जो भी मुझे डिस्कस करना था वो मैंने क्या करा, पहले बोर्ड पे पूरा लिख लिया, फिर उसको एक्सप्लेन करा बिल्कुल आराम से, इसलिए टाइम कम लगा। अदरवाइज तो, और ये बनाए इसलिए था, ऑनलाइन का मतलब क्या है, ऑनलाइन का मतलब होने ही क्या चाहिए, टाइम सेविंग। बोलो, अगर मैं बिल्कुल क्लास में जैसे पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही अगर मैं रिकॉर्डिंग क्लास में ले लूँ, तो फिर रिकॉर्डिंग का मतलब क्या रहा? तो मैं याद होगा जीओसी की मैंने रिकॉर्डिंग कराई थी, पूरा जीओसी कितना लेक्चर में था, 15 लेक्चर में हुआ, कितना 15, वो भी तब जब मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिखा होता पहले से। जैसे तुम्हें याद होगा एरोमेटिक में हम लोग पढ़ते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कितने होंगे, कौन से नॉन एरोमेटिक, कौन से एरोमेटिक, कितने एग्जाम्पल पढ़े थे जरा बताओ, कितने? करीब 40-45 थे। अब सोचो 40-45 को मैं क्लास में लाइव उनको लिखूं और फिर डिस्कस करूं, और एक एक 40-45 को मैं पहले लिख लूं और फिर डिस्कस करूं, बहुत ही टाइम, लिखने में टाइम ज्यादा लगता है, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बनाने में टाइम काफी लगता है भाई। तो बायो मॉलिक्यूल आप चाहें तो देख सक लेना, और कोशिश करूंगा कि हम इसको क्लास में डिस्कस कर लें, कोशिश करेंगे, देखते हैं। चलिए ठीक है, ये हुआ। तो तुम्हारे चक्कर में पता है मैंने बाहर खाना पीना ही छोड़ दिया इस टाइम पर, पता है? हाँ, कल मेरा मूड था, कल हम लोग बाहर गए थे, कल मेरा मूड हुआ आइसक्रीम खाने का। किसका? अच्छा आइसक्रीम का मेरे को भयंकर शौक, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि स्नोफॉल हो रहा है या बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं, मतलब मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। क्यों? मतलब इस टाइम पर कैसे भी करके 24 जनवरी तक कैसे भी करके हेल्थ बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, फीवर वगैरह बिल्कुल भी। मतलब मैंने सोचा कि अगर बाई चांस मैंने आइसक्रीम खा ली, मेरा मूड हो रहा था कल, पता है, मैंने कहा यार रहने दो भैया, डर लग रहा है, गला खराब हो गया,
फीवर आ गया तो मैंने कहा क्लास नहीं ले पाऊंगा, अभी बात आ रही है एक एक क्लास की, यह सुनो। मैंने कहा छोड़ो, 24 जनवरी के बाद फुल आइसक्रीम खा लेंगे, बट अभी नहीं। तो कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं कर रहा हूं वो सब आपको भी करना चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान हेल्थ पर भी देना। स्ट्रीट फूड वगैरह इस टाइम पर जितना हो सके उतना अवॉइड करो, अपना हेल्थ का ध्यान रखो। अगर इस वक्त, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, इस वक्त अगर 2-3 दिन भी फीवर आ गया अभी, तो सोच लो क्या होगा। समझ रहे हो? बाहर निकलना एकदम बंद कर दो, बस अपने रूम से यहां पर आओ, पढ़ाई करो और सीधे रूम पर। फीवर बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं। चलिए बताइए ये वाला केस, ये वाला केस चलिए से बता दो। अगर अच्छा हमें बताना है मेजर, फर्स्ट वाला केस कौन सा, ग्रिग्नार्ड। बताइए डेल पॉजिटिव कहां कहां पर, डेल पॉजिटिव यहां पर भी और यहां पर भी, ग्रिग्नार्ड है तो हार्ट पे। तो इस वाले केस में बनेगा ये डबल जैसा है। अच्छा यहां पे कौन आएगा, OH, और यहां पे कौन, CH3। दिस इज 1-2 एडिशन। लेकिन अगर गिलमेस ले लिया तो अब Me का टेक कहां पर, यहां पे। तो ये हो जाएगा, पहले बनेगा OH डबल बॉन्ड और यहां पे कौन, CH3। और आगे लिख सकते हैं, ये हमने लिखा कौन सा, इनॉल। और इनॉल के बाद भी फिर ये बन जाएगा वापस से कीटोन और ये CH3। तो बेसिकली जो कीटोन बन रहा है वो 1,4 एडिशन ही है, याद रखो इसको, ठीक है। जल्दी से फटाफट लिखो, फटाफट। लास्ट रिएक्शन ग्रिग्नार्ड का, नेक्स्ट लिखो। टेस्ट कब है, नहीं आज तो कितनी बजे है, 3 बजे है। अरे यार लास्ट रिएक्शन यार, 2 मिनट का, 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट भी नहीं, हाँ 2 मिनट, लिखो फटाफट। अच्छा ये नहीं लिखा, अरे यार वहां तो बहुत दूर हो जाएगा, ये नहीं लिखा अभी तक। चलो ठीक है, जल्दी करो जल्दी, लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो फटाफट से। रिएक्शन विद, नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्काइल साइनाइड, नेक्स्ट रिएक्शन विद अल्काइल साइनाइड में देखो यहां पे लिखा R1 MgCl, यहां पे लिखा R2CN, अल्काइल साइनाइड, ठीक। में मॉलिक्यूल बनता है इस केस में R1C डबल बॉन्ड O R2, कीटोन। और कीटोन ही इसका फाइनल प्रोडक्ट भी होता है। अब आप ये कहेंगे कीटोन से भी तो रिएक्शन हो सकता है, अभी देखेंगे कैसे क्या होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ये वाला, रिएक्शन विद अल्काइल साइनाइड। यार एक चीज प्लीज, आवाज नहीं, तुमसे मैंने कह रखा है कहीं पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, कहीं पर भी C डबल बॉन्ड O या C ट्रिपल बॉन्ड N, याद रखो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। कौन सा, एडिशन। तो एडिशन के लिए क्या जरूरी है, पाई बॉन्ड। लेकिन एक फर्क है, सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करेगा, कैसा। लेकिन अगर डिफरेंट एटम के बीच में पाई बॉन्ड है तो फिर इलेक्ट्रोफाइल। और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रॉन। C और O में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, C। इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N में कार्बन ही होगा, समझ गए। तो ये लिखा RCN, अटैक कराया इसका। देखो मैकेनिज्म में क्या होगा, बता सकते हो, बता सकते हो कैसे। ये लिखा R1 MgCl, यहां पे लिखा कौन, R2C ट्रिपल बॉन्ड N। बताइए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल, R पे चार्ज माइनस, C पे अटैक होगा, पाई बॉन्ड कहां जाएगा, N के पास, से कनेक्ट होगा R2C से कनेक्ट कौन, R1 डबल बॉन्ड N, N पे चार्ज माइनस, और माइनस से कनेक्ट कौन, MgCl, ठीक है। ये हुआ एडक्ट।
बताइए कोई लिविंग ग्रुप? नहीं, बस खत्म। अब MgCl यहां पर ऐड हो गया, उसको निकालना है तो क्या करें? वाटर। ठीक है, इसका अगर हम रिएक्शन वाटर से कर दें, मतलब हाइड्रोलिसिस कर दें, तो क्या बनेगा? R2C सिंगल बॉन्ड R1 एंड डबल बॉन्ड NH, इमीन। और तुम्हें याद होना चाहिए, इस इमीन का अगर हम फर्दर क्या करें, रिएक्शन इसका किससे करा दें? वाटर से। किसके वजह में? H+। बोलिए, मैं बता चुका हूं, डबल बॉन्ड में बोला था क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इस पर आएगा HOH, HOH बोलो। इस C पर कितने OH? 2। ये मैंने ब्रेक करा, ये लिखा, इसको हम यहां से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। बताइए क्या लिखा? R1C R2 प्लस NH पर कितना H? 2H। यहां पर इस पे कितने OH? और ये क्या करिएगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज करके R1C डबल बॉन्ड O R2। सुनना पूरी बात, कीटोन तो बना है, मुझे बस ये बता दो फर्दर रिएक्शन कीटोन से क्यों नहीं होगा? जब एक बार हाइड्रोलिसिस ले लिया, अब हम ग्रिग्नार्ड की बात नहीं करेंगे। तो यहां पर साइनेट से ग्रिग्नार्ड कीटोन बना कितने मॉलिक्यूल? एक बेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीजर का, शानदार क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इंटीजर में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिल सकता है, तुम्हें यहां दे रखा है, ये लिखा है OH, ये लिखा है CH, ठीक है ना? यहां दे रखा हो, ये दे रखा हो एल्डिहाइड, यहां दे रखा हो COCl, यहां पर COOET, ठीक है ना? यहां पे दे रखा हो CN और यहां दे रखा हो Cl, ठीक है? लिखा है X मॉलिक्यूल ऑफ MgBr। तो मैं ग्रिग्नार्ड यहां पर एक्सिस में दे रखा हो, क्या दे रखा हो? एक्सिस में। और वही बात में लास्ट में हाइड्रोलिसिस। बताइए कितने ग्रिग्नार्ड कंज्यूम होंगे और कंपाउंड क्या बनेगा? ये भी क्वेश्चन है। इसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी स्टार्टिंग से। बताइए, एक एक ग्रुप को देखो, एक एक ग्रुप को। इसके लिए पहले ये देखो कितने एसिडिक H। अच्छा एक सेकेंड और, प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना सकते हो प्रोडक्ट। ये मैंने यहां पे लिखा, ऐसे लिखा। बताइए यहां पे करो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, पहले क्या होगा? पहले बताओ बनेगा कौन? Cl को हटाकर Me, कीटोन, और वो कीटोन फर्दर अल्कोहल। तो कितने कितने Me? 2। देखो याद रखना, यहां पे लिखा C, यहां Me, यहां पर Me, पक्का? सुनना, ये मैंने हटा दिया और यहां पे बनेगा O-, और O- के साथ MgCl, ठीक है, मान लिया। अच्छा यही केस यहां पर भी क्या बनेगा? सेम यही वाला, O पे माइनस और Me, ये तो यहां पर हो गया Cn, इसमें एक, ठीक है, बनेगा कौन? C डबल बॉन्ड O, पहले एक कार्बन आएगा। अच्छा बना तो सकते हो, क्या बनेगा? अच्छा सुनना पूरी बात, बात ये है, जब हमसे कहा जाए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ये सब के सब क्या हो जाएंगे? OH, और ये भी क्या? अच्छा यहां पे क्या बनेगा? यहां पर एज इट इज जो OH था वो OH एज इट इज मिलेगा यहां पर। यहां पे जरा बताइए कौन? C ट्रिपल बॉन्ड CH हमें मिलेगा। तो हमें क्या लगेगा कि इसका कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं। रिएक्शन हुआ है कैसे? ना 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 ना, पहले H गया, H गया और फिर वापस H आया भी से, कहां से? अच्छा चलो छोड़ो, शानदार क्वेश्चन। ग्रिग्नार्ड का 1 मॉलिक्यूल, जस्ट 1 मॉलिक्यूल, बताइए किस रिएक्शन करेगा?
क्या बोला था? एसिडिक H, फिनॉल। फर्स्ट रिएक्शन यहां पे होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग यहां से, सेकंड ये वाला H, थर्ड थर्ड COCl, ऐसे ऐसे बनाएंगे क्या? ठीक है, ऐसे तो मतलब याद रखना चाहिए एक्टिविटी ऑर्डर। मुझे बता दो, मेरा कहने का मतलब ये था, चलो ठीक है, बताइए कितने कितने ग्रिग्नार्ड काउंट करो। इसके लिए 1 एसिडिक H, 1 CN, एक ये हुआ 1 COCl, 1 काउंट कर लो, ये हुआ 7, 5 प्लस 4 9, 9 आंसर, 9 आंसर। समझ गए? इंटीजर के लिए बेस्ट क्वेश्चन, बोलो। हाँ ये बेंजीन बना दो बेंजीन। क्या लगता है कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन? ब्रिग्नार्ड का एसआई नंबर फर्स्ट, ब्रिग्नार्ड का एसआई नंबर फर्स्ट बना लो। बस एक रिएक्शन और बचेगा, एक दो रिएक्शन और बचेगा ग्रिग्नार्ड का, जिसको हम नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे। नेक्स्ट होगा रिएक्शन विद साइक्लिक ईथर। आप जब ग्रिग्नार्ड का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे तो साइक्लिक ईथर से रिएक्शन नहीं करेंगे, मतलब उसमें क्वेश्चन अगर मिले तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना।